नकली नोटों को सिर्फ प्रिंट ही क्यों किया जा सकता है और सीधे फोटोकॉपी क्यों नहीं? क्योंकि उस पर बनी लाइनें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे हाई रिजोल्यूशन वाला स्कैनर भी उन्हें पूरी तरह मैच नहीं कर सकता। इसे ही मोयरे पैटर्न घटना कहते हैं। हालांकि ये एक पेंटर अवेई के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अवेई ने पहले आगे और पीछे के डिजाइन को एक के अनुपात में बनाया और फिर चिमटी का इस्तेमाल करके उन्हें एक साथ जोड़ दिया। इससे नकली नोट का वो टेम्पलेट बन गया जो बिल्कुल असली नोट जैसा दिखता था। अगला कदम छपाई का था। हालांकि प्रिंटिंग प्लेट बनाने की प्रक्रिया भी बहुत जटिल है। सबसे पहले कॉपी करना, फिर मरम्मत, उसके बाद पॉलिशिंग, केमिकल ट्रीटमेंट, बेकिंग और फिर शुद्धिकरण। अब चमत्कार देखने का समय था, क्योंकि उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रिंटिंग मशीन काफी पुरानी थी और एक बार में केवल एक ही रंग छाप सकती थी। इसलिए इसे कुल 4 बार प्रिंट करना पड़ता था। हर बार बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती थी। छपाई के बाद एक कटर से नोटों को काटा गया और फिर उन पर एक चमकती पट्टी लगाई गई ताकि वे बदलते रंग वाली सुरक्षा धागे जैसी लगे। आखिरी कदम सीरियल नंबर डालना था और इस तरह नकली नोटों की एक खेप तैयार हो गई। लेकिन अभी को लगा कि यह अभी भी परफेक्ट नहीं है। उसने नोट को मरोड़कर एक गोले जैसा बनाया और चाय के कप में डाल दिया। 2 सेकंड तक भिगोने के बाद उसने उसे बाहर निकाल लिया। गलत मत समझिए, उसे यह नहीं लगा था कि नोट खराब बना है, बल्कि इसे और आसानी से चलाने के लिए ऐसा किया गया था। पुराने नोट जैसा लुक देने के लिए उसे चाय के पानी में भिगोया जाता है और फिर रस्सी पर लटकाकर हेयर ड्रायर से सुखाया जाता है। इन नकली नोटों की क्वालिटी चेक करने के लिए दोनों तुरंत रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी दुकान पर गए। फेनू ने घबराते हुए नोट व्यस्त दुकानदार को थमाया, लेकिन दुकानदार ने नोट लेते ही हाथ रोक लिए। दुकानदार ने नोट को उंगलियों से रगड़ा और फिर उसे 2 बार झटका। उसकी आंखों में अचानक गुस्सा भर गया। शुक्र है कि सनी ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है और अपनी पूरी ताकत लगाकर फेनू को भीड़ से बाहर खींच लिया और फिर दोनों वहां से भाग निकले। 10-15 किलोमीटर दौड़ने के बाद ही उन्होंने पीछा करने वालों को पीछे छोड़ा। घर लौटकर सनी नोट को देखते हुए सोचने लगा कि आखिर इतने असली दिखने वाले नोट को दुकानदार ने 1 सेकंड में कैसे पहचान लिया। उसने एक नकली नोट को 2 असली नोटों के बीच मिला दिया और फेनू को आंखें बंद करके तीनों को पहचानने के लिए कहा। हैरानी की बात यह थी कि फेनू ने तुरंत नकली नोट को चुन लिया। सनी को तुरंत समझ आ गया कि समस्या मटेरियल कागज में है, क्योंकि असली नोट कपास की लुगदी से बने होते हैं, जबकि उन्हें केवल लकड़ी की लुगदी वाला कागज ही मिल पाया था। इन दोनों के महसूस होने के तरीके में ही नहीं, बल्कि इनकी आवाज में भी बड़ा अंतर होता है। इसके बाद दोनों भाई अलग अलग तरह के कागजों को रगड़ते हुए हर जगह भटके, लेकिन पूरे शहर की खाद छानने के बाद भी उन्हें सही कागज नहीं मिला। जब दोनों हार मानने ही वाले थे, तभी सनी को एक नई चीज मिली। उसने फेनू को एक मैगजीन का कागज छूने को कहा। फेनू खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि इसका एहसास बिल्कुल असली नोट जैसा था। जो लोग फिल्म वुशुन देख चुके हैं, वे जानते होंगे कि हाई क्वालिटी नकली नोट बनाने के लिए कागज के एहसास के अलावा हाथ से बारीकियों को पेंट करना भी जरूरी है, क्योंकि नोटों में अक्सर माइक्रो प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है और बेहतरीन स्कैनर से भी उन पर मोयरे पैटर्न बन जाते हैं। इसलिए हाथ से चित्र बनाना ही एकमात्र रास्ता है और यह काम पेंटिंग में माहिर सनी के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था।